तरह तेरी भी बर्बादी हो जाए, भगवान करे इस साल तुम्हारी शादी हो जाए। नमस्कार, प्रणाम, मैं मजाकिया शक्ति आप लोगों का अपने इस शो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाई साहब, ठंडी का मौसम आ गया है। मैं सच बता रहा हूँ, घर वाले इतना ज्यादा परेशान कर दिए मुझको नहाने के लिए, इतना ज्यादा परेशान कर दिए हैं, मतलब मैं सोच सोच के परेशान हूँ यही। अच्छा, आप लोग ही बताइए कि मछली बेचारी 24 के 24 घंटे पानी में रहती है, पूरा 30 दिन पानी में रहती है, साल भर में पूरे 365 दिन पानी में रहती है, उसके बाद भी उसके शरीर से बदबू आती रहती है। हम लोग एक बार दिन में नहा ही लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ये बात घर वाले समझने को नहीं तैयार। अच्छा, मैं तो भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरी ऐसी शकल बना दिए हैं कि अगर मैं 8 दिन तक भी ना नहाऊं तो लोग अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि मैं नहाया हूं कि नहीं नहाया हूं। भाई साहब, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, साबुन है, तौलिया है, गर्म पानी भी है, बस एक चीज की कमी है कि हिम्मत नहीं होती नहाने की। और जब कभी हिम्मत किसी तरह से जुटाता भी हूं तब ये न्यूज चैनल वाले मुझे नहीं नहाने देते हैं। कसम से बता रहा हूं, अभी 3 दिन पहले मैं नहाने की हिम्मत किया था, बाथरूम के अंदर पहुंचा ही था कि घर में टीवी चल रही थी, आवाज उसकी थोड़ा तेज थी, तो न्यूज वाले बोल रहे हैं ठंड के कारण 5 लोगों की मौत। अब आप लोग बताइए, ऐसी स्थिति में क्या मेरा नहाना उचित होगा? अरे भाई, प्राण रहेंगे तो फिर कभी नहा लिया जाएगा, गर्मी में नहा लेंगे, जरूरी है ठंडी में प्राण गंवाना नहा के। अच्छा, ये जो नहाने वाली समस्या है, इसका तो निदान है कि ना नहाओ तब भी किसी तरीके से काम चल जाता है। अगर मान लीजिए मजबूरी में नहाना ही पड़े तो आदमी पानी गरम वरम करके नहा लेता है, कपड़े उपड़े की व्यवस्था किया रहता है, तुरंत नहा के पहन लेता है। लेकिन भाई साहब, ये जो लैट्रिन वाली व्यवस्था है ना, तो इसमें गर्म पानी ले जा सकते हो आप, और ना ही बिना इसको किए रह सकते हो, मतलब करना ही पड़ेगा, चाहे ठंडा पानी हो चाहे जो। बस किसी तरह से इस समस्या से निदान मिल जाए तो समझ लीजिए कि ठंडी में आनंद ही आनंद है। और भाई साहब, ठंडी इतना ही नहीं कहर ढाती, रात में आप रजाई में घुस जाइए, सारी रात इस कसमकस में गुजर जाती है कि हवा किधर से आ रही है। साला इधर दाबो तो इधर खुल जाता है, इधर दाबो तो नीचे खुल जाता है, कहीं न कहीं से हवा आती ही रहती है। मैं कल की बात बताऊं आपको, मेरे पड़ोस में एक भाभी जी हैं, उनके हस्बैंड जी कहीं जा रहे थे, तो भाभी जी ने अपने हस्बैंड जी से पूछा कि कहाँ जा रहे हो,
तो उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि मरने जा रहा हूं, मतलब वो गुस्से में बोले थे। तो भाभी जी कह रही है कि कहीं भी जाइए आप, लेकिन स्वेटर पहन के जाइएगा। नहीं तो अगर ठंडी लगी, बीमार हुए तो समझ लेना फिर खैर नहीं। मतलब भाभी जी तो ना प्यार करती है भैया से। अच्छा, कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जो रात के 10 बजे तक आग जला के उसी के आगे बैठे रहेंगे, मतलब उठेंगे नहीं ना पूरा दिन, और रात में भी वो आधी रात तक आग के सामने ही रहेंगे। लेकिन अगर उनके पास बैठ जाओ तब फिर वो ज्ञान देंगे कि ये ठंडी क्या है। मेरे जमाने में ठंडी पड़ती थी, आदमी हिल जाता था।